Assalamu alaikum dear students. Now we are starting question number 2 of exercise 15.4. Question number 2 having a right angle triangle ACB in which angle C is 90 degree. ठीक है, देखिए पूरी एक्सरसाइज में आपके पास जो है ना 90 डिग्री एक एंगल गिवन है. अब आपके पास गिवन में क्या क्या है, आपके पास एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, क्योंकि इस ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे बाकी के कंपोनेंट्स. पूरी एक्सरसाइज का फॉर्मेट सिमिलर है. ठीक है, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. ठीक है, तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है एक साइड फाइंड आउट करने के लिए, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना है उसकी दूसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए, और थ्योरम 5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 के सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो आपने उससे एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है. इससे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ट्राइंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्चुअली बिल्कुल उसी की तरह हम इनको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं. चलें देखते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है वो कैसे सॉल्व होगा. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो गिवन है वो क्या है, यू हैव अ ट्राइंगल ACB वेयर एंगल C इज़ 90 डिग्री, और A में आपके पास जो पार्ट 1 है उसमें गिवन डाटा है कि एंगल B जो है वो 60 डिग्री है, और A जो है वो आपके पास साइड A जो है वो 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, मैंने एक रफली एक ट्राइंगल स्केच किया है अकॉर्डिंग टू द डेटा. ACB is the triangle where angle C is 90 degree and angle B is 60 degree. ठीक है, अच्छा the side opposite to 90 degree is hypotenuse, यानी जो साइड C है वो आपके पास hypotenuse है. गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, B आपके पास परपेंडिकुलर है, और द साइड एडजेसेंट टू बोथ द एंगल्स 90 डिग्री एंड गिवन एंगल इज बेस, यानी बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है. इसके अलावा आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है A. ठीक है, देखिए यहाँ पे डेटा में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा कि आपके पास एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, एंगल B जो है वो 60 डिग्री है, और आपके पास जो साइड बेस जो है वो आपके पास वो है 2 सेंटीमीटर. इसके अलावा आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, चलिए देखें अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले हमने 10 का रेशियो लगाया, यानी हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, बेस की वैल्यू आपके पास है, गिवन एंगल आपके पास है, यानी आपने क्या किया, आपने फाइंड आउट किया कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास है परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है B, और बेस की वैल्यू है आपके पास A. अब ये देखें विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. ठीक है, tan 60 आपके पास जो है वो है रेडिकल 3, सो रेडिकल 3 is equal to B upon 2, and B is equal to 2 radical 3 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. जब आपके पास B की भी वैल्यू आ गई और आपके पास A की भी वैल्यू है, तो हम इजीली हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर वी नो दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. C स्क्वायर इज इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास है 2 होल स्क्वायर, वेयर B इज इक्वल टू 2 रेडिकल 3 होल स्क्वायर. ठीक है, चलें जी. नाउ C स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू 3. ठीक है,
2 स्क्वायर 4 के बराबर है, 2 रेडिकल 3 होल स्क्वायर 4 इंटू 3 के बराबर है। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 12 एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इट मीन्स सी स्क्वायर रेडिकल सी स्क्वायर और रेडिकल 16 जो है तो सी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? आपने दोनों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आपके पास ए की वैल्यू नहीं है, बी इज़ 60 डिग्री, सी इज़ 90 डिग्री। So measurement angle A is equal to 180 minus 150 degree. So measurement angle A is equal to 30 degree. ठीक है, आपने क्या किया, आपने सारे कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। सो रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, हमने एक एंगल फाइंड आउट किया, सॉल्व किया अपने ट्राइंगल को। सो मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। वाइल आपके पास हमने निकाला था यहाँ पर बी जो था वो आपके पास आ रहा था 2 रेडिकल 3 सेंटीमीटर एंड सी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1। ठीक है, अब जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो बिल्कुल आपको इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। तो एटलीस्ट क्वेश्चन में आपके पास 8 पार्ट्स हैं, तो एटलीस्ट इसमें से आप 4 to 5 पार्ट्स तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अच्छा स्टूडेंट, देखें अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास अगेन ट्राइंगल जो है वो ACB है, वेयर एंगल C इज़ 90 डिग्री। नाउ 2 साइड्स आर गिवन। अब पूरी एक्सरसाइज में आपके पास जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये देखें हर जगह पर आपको 2 साइड्स गिवन है। कहीं बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, कहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है और कहीं हाइपोटेनस और बेस गिवन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम 2 साइड्स से को पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे और तीसरी साइड फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, हम रेशियो लगाएंगे, एक एंगल फाइंड आउट करेंगे, गिवन एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद थ्योरम लगाएंगे और इसका दूसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी टू डू। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ये देखना है कि एक्चुअली आपके पास जो साइड्स हैं वो कौन सी हैं और आपको तीसरी साइड जो है वो कौन सी फाइंड आउट करनी है। चले देखते हैं कि अब इसका पहला पार्ट कैसे सॉल्व होता है। एक पार्ट मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ और बाकी पार्ट्स आपको खुद सॉल्व करने हैं। अच्छा भाई देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये 2 साइड्स गिवन हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया रफली और हमें ये पता चला कि अगर हमने बी को गिवन एंगल सपोज किया तो आपके पास जो साइड है एडजेसेंट साइड ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है और दिस इज़ बेस। ठीक है, अच्छा और आपके पास जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस है। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे कि हम पहले तो गिवन एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद ऑपोजिट एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। ओके ठीक, चलो डेटा में हमने क्या किया, जो भी आपके पास गिवन है वैल्यूज़ उनको हमने लिखा कि ट्राइंगल आपके पास जो है ACB है और जहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। आपके पास मेजरमेंट एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आपके पास A की वैल्यू है जो 10 सेंटीमीटर है और आपके पास C की वैल्यू है वो 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा जी देखें, अब अकॉर्डिंग टू द फिगर C जो है वो आपके पास हाइपोटेनस है। ठीक है, और B जो है वो आपके पास बेस है। अब मालूम क्या क्या करना है, हमें एक तो गिवन एंगल निकालना है B, फिर उसके बाद एंगल A यानी ऑपोजिट एंगल भी निकालना है और उसके बाद आपको एक साइड निकालनी है B यानी आपको जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है।
ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, साइड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपके पास क्या क्या है यहाँ पर, सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें मालूम क्या करना है, एक्चुअली हमें बी मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है ना, तो हमने लिखा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपने बी स्क्वायर की वैल्यूज डाली, इसका मतलब सी इज़ 10 रेडिकल 2 होल स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपने b की वैल्यू निकाली तो 10 इज स्क्वायर होके 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 100। ओके, इसका मतलब है आपके पास 10 मल्टीप्लाई होके 2 से, सॉरी 100 मल्टीप्लाई 2 से हो गया 200 माइनस 100, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने यानी अपने पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए देखें आप क्या करते हैं, इसमें से गिवन एंगल फाइंड आउट करते हैं और ऑपोजिट एंगल भी निकालते हैं। ठीक है, ओके, 10 का रेशो यूज़ करते हैं। ठीक है, 10 थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके पास 10 थीटा जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है, यानी b अपॉन बेस इज इक्वल टू a। 10 थीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू आपने निकाली थी 10 और a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, लेट्स सी, a की वैल्यू भी आपके पास 10 है और देखें b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो भी आपके पास 10 है। ठीक है, इसका मतलब दिस इज़ 10 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगी और 10 थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, चलो अब इसका चार्ट जो हमने बनाया था, इसका टेबल वो देखते हैं। यानी 10 की वैल्यू जो 1 है वो है 45 डिग्री। सो आपने लिखा कि वी नो दैट 1045 इज इक्वल टू 1045 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपके पास 45 डिग्री आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, जब आपने बी निकाल लिया सो हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपके पास ए की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, अभी फाइंड आउट करनी है उसको हमने, तो हमने लिखा 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, सो 180 माइनस 135 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, आपने क्या किया, इजीली ए की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, चलिए अब इसका रिजल्ट लिखते हैं। ओके, क्या क्या हमने फाइंड आउट किया, सबसे पहले हमने एंगल बी निकाला जो आपके पास आया था 45 डिग्री। फिर हमने एंगल ए फाइंड आउट किया, वो भी आपके पास आया 45 डिग्री। और इसके अलावा हमने साइड निकाली थी, परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया था बी, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दिस वे हमने क्या किया कि पूरा अपना ट्रायंगल सॉल्व किया। अच्छा जी, अब पूरे क्वेश्चन में ना आपके पास क्या है, आपके पास 2 साइड्स गिवन हैं
और एक आपके पास राइट एंगल गिवन है, तो ईज़िली क्या करेंगे, मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो कैसे सॉल्व होगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.4। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसमें लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास जिसका डायगोनल जो है वो x + 8 मीटर्स है और जो उसकी साइड्स हैं वो क्या क्या है, x मीटर्स एंड x + 4 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, उसको स्केच किया। तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें डायगोनल जो है वो x + 8 मीटर्स है, साइड x + 4 मीटर एंड x मीटर है। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आपके पास जो गिवन वैल्यूज थी उनसे हमने डेटा अपना जो है वो बनाया। ठीक है, अब देखें डेटा आपने बनाया है, डेटा इज आपके पास क्या आ गया। ठीक है, देखो ये साइड अगर आपके पास x + 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी x + 4 सेंटीमीटर होगी, और अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो आपके पास ये साइड भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इसको भी लिख दिया कि ये भी आपके पास जो है वो x मीटर है। ठीक है, अगर ये x मीटर है तो दिस इज एंगल, राइट एंगल, और ये आपके पास थीटा आ गया। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ तो आपके पास A, B और C। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो आपके पास जो है वो जो आपके पास हाइपोटेनस है, यानी आपके पास सबसे पहले तो हमने देखा कि आपके पास जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है x + 8 मीटर्स। ठीक है, और गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड यानी आपके पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है x मीटर्स, और जो आपके पास बेस है वो आपके पास आ रही है x + 4 मीटर्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके पास आ रही हैं और हमें मालूम क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग आपके पास है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास जो है वो है x + 8 होल स्क्वायर, बेस इज x + 4 होल स्क्वायर, वेयर x होल स्क्वायर इज परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको इजीली सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो बाय यूजिंग फार्मूला a + b होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा x² + 2 × 16x + 64 इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम x² + 8x + 16 + x²। ठीक है, आपके पास ये चीज़ यहाँ ये बन गया। ठीक, अच्छा जी, अगर x² लेफ्ट और राइट पे है, इसको यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं, 16x। ओके, अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, दिस इज नॉट दिस, ये तो सिर्फ 16 है, सॉरी। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को एक ही जगह ले जाते हैं ताकि हम इजीली जो है वो इसका सल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। सो इन पूरी चीज़ को भी हम इधर ले आते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से देखो तो x² + 8x। ठीक है, 8x है, यहाँ से ये आपके पास 16 शिफ्ट हुआ तो -16x हो गया, प्लस 16 + 64 शिफ्ट हुआ तो -64 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये सारी वैल्यूज़ को भी शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे और आपके पास इक्विवेलेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और अपने क्वेश्चन को जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 16x।
ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16x प्लस 16 माइनस 64 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक्स स्क्वायर, जब माइनस 16 और 8 को सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस 8x। ठीक है, अब 16 और 64 को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया माइनस 48 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर करते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फैक्टराइज किया इसको बाय मिडिल टर्म ब्रेकेज। ओके, मिडिल टर्म ब्रेकेज जब आपने इधर अप्लाई किया तो आपके पास जो है वो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, चलो 48 को हमने फैक्टर किया है, सो 224। ठीक है, अच्छा देखें, अब अगर 24 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या है वो आपके पास ये वैल्यू जो है वो नहीं आएगी। चलो फर्दर इसको फर्दर फैक्टर करते हैं, सो 2 12। ठीक है, 12 माइनस 4 भी आपके पास जो है वो 8 नहीं बनेगा। सो फर्दर फैक्टर करते हैं, 2 6 एंड 2 3 3 1। आपने सारे इसके फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर आपको चाहिए इधर -8। ठीक है, चलें जी इसको फैक्टर करते हैं। सो इफ़ 2 2 4 and 2 2 4 4 3 12। नाउ 12 minus 12 and plus 4 will be -8। ठीक है, तो इजीली हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अप्लाई किया, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलें जी, आपने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया, सो x विल बी कॉमन आउट, x माइनस 12। ठीक है, प्लस 4 विल बी कॉमन आउट एंड x माइनस 12 रह गया ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। सो कॉमन ब्रैकेट इज x माइनस 12 और आपके पास अनकॉमन आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या किया, आपने लिखा कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -4। ठीक है, इग्नोर कर देंगे आप, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को आंसर कंसिडर करेंगे। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 मीटर्स। क्लियर, आपने क्या किया, सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इस तरह हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व होते हैं।